अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम अगली बात करते हैं। भुट्टो का दिल था, आज से भुट्टो का दिल है। हमें अल्ताफ हुसैन चाहिए, अल्ताफ भाई चाहिए। मीडिया वाले हो ना, सब जगह फैलाते हो, बुलाओ उस कुत्ते को, नींद से उठा के बुलाओ, सबको जला के सुकून से सोया पड़ा है, बुलाओ उसको, मनूस का इसके घर में ऐसी आग। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो के अंदर एक खातून हैं जो कह रही हैं कि कल भी भुट्टो कातिल था, आज भी भुट्टो कातिल है और हमें अल्ताफ भाई चाहिए, हमें एमकेएम चाहिए। और इस तरह के अल्फाज का जो है ना उन्होंने इंतखाब किया। मतलब मकसद यही था कि हमें जो है ना दोबारा कराची के अंदर एमकेएम का होल्ड चाहिए। और बड़ी ही मतलब कि इन्होंने बदतमीजी का मुजाहिरा किया। बहरहाल हमारे बताने का मकसद यही है कि ये जो सानिया हुआ, यकीनन ये अफसोसनाक सानिया है और इस पर जो है ना आग लगना ये बड़ी बात नहीं है। दुनिया के और भी ममालिक के अंदर आग लगती है। आपने देखा होगा हाल ही के अंदर, माजी करीब के अंदर जो है ना लॉस एंजलिस के जंगल में जो आग लगी, उस आग पर भी वहां की इंतजामिया काबू ना पा सकी और मुसलसल कई दिन तक वो आग जलती रही। तो वो भी उनकी इंतजामिया की नाअहली थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया, मगर हमारे यहाँ हुकूमत की नाअहली ये थी कि हुकूमत ने जिस तरीके से, इसको आप साजिश भी कह सकते हैं और मुमकिन है ये साजिश ना भी हो, कोई कुदरती आफत हो, मगर जो आग लगी और उस आग लगने के कई घंटों तक फायर ब्रिगेड की जो है ना गाड़ियों का ना पहुंचना और पानी के टैंकर्स का जो है ना डीजल खत्म होना और पानी खत्म होना और इस तरह के जो मामलात चल रहे थे, मुसलसल इस बात का सबूत था कि हुकूमत यहाँ पर जो है ना हथियार डाल चुकी और हुकूमत के बस की बात नहीं है। जबकि ये एक प्लाजा था, प्लाजा के अंदर आग लगी और ऐसा नहीं है कि ये आग कोई पहली मर्तबा लगी, इससे पहले भी मुसलसल शॉपिंग मॉल्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर और इसी हफ्ते के अंदर कई मकामात पर आग लगी। ठीक है, तो ये तो एक खुद मतलब के इंतजामिया का नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हम इसको डिनाई नहीं करते कि इंतजामिया नाअहल है, मौजूदा हुकूमत नाअहल है। जो भी शख्स इस बात को करता है, हम उसकी बात पर मुत्तफिक है कि यकीनन 100% मौजूदा हुकूमत नाअहल है, नाअहल थी और मुस्तकबिल में भी ये नाअहल ही रहनी है। क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनका काम दिखता है, जो लोग अपने लिए फिक्रमंद होते हैं और अपने खित्ते के लिए और अपने शहर के लिए और अपने सूबे के लिए फिक्रमंद होते हैं, उनकी कारकर्दगी दिखती है। मगर ये जो 17 साल से मौजूदा हुकूमत काबिज है, ये मौजूदा हुकूमत ने मुसलसल सिंध को खाया है, कराची को तबाह बर्बाद किया है, कोई इफादा नहीं पहुंचाया। मगर इन सब के बीच जो लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फिर से हमें जो है ना वो हुकूमत चाहिए जिसने कलाशनकोफ के कल्चर को फरोग दिया, फिर से हमें वो हुकूमत चाहिए जिसने बदअमनी के कल्चर को फरोग दिया, फिर से हमें वो हुकूमत चाहिए जिसने बदमाशी के कल्चर को फरोग दिया। हमें वो वक्त याद है, हम उस वक्त इतने बड़े तो नहीं थे मगर इतने समझदार जरूर थे कि सही और गलत का फैसला कर सके। हम वो 11 सितंबर 2012 को नहीं भूले। हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद है वो बल्दिया टाउन का इलाका जहां एक गारमेंट फैक्ट्री थी अली इंटरप्राइज के नाम से, वहां पर जो आग लगी और उस आग के अंदर से 260 से ज्यादा लोग शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए। उस आग को लगाने के अंदर और किस बुनियाद पर वो आग लगाई गई, उसका रीजन, उसकी वजह और फिर उसके पीछे किन लोगों का मरकजी किरदार रहा और जो लोग उस वाकये के अंदर मुलव्विस थे उनका ताल्लुक किस तंजीम से था, किस सियासी जमात से था, हम इस बहस को नहीं खोलना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम पुराने मुर्दे खोले और तमाम बातें जो है ना सामने आए। हम नहीं चाहते कि हम रहमान भोले का नाम लें, हम नहीं चाहते हम जुबैर भाई का नाम लें, हम नहीं चाहते हम हम्माद सिद्दीकी या हमीद खान का नाम ले। वो किरदार गुजर चुके, वो अपने अंजाम को भुगत रहे हैं। मगर उस कल्चर को किसने आम किया, किसकी सरपरस्ती के अंदर उस कल्चर को फरोग दिया गया, हम बखूबी जानते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये है, हम सिंध के अंदर ना एमकेएम चाहते हैं, हम सिंध के अंदर ना ही पीपल्स पार्टी चाहते हैं। हम तमाम लोगों को आजमा चुके हैं। हमने पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, हमने एमकेएम को भी आजमा लिया, हमने जो है ना
اور بھی سیاسی تنظیموں کو آزما لیا. اب ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی تنظیم کو آزمائیں. اب ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے, ہمیں ایسی سیاسی تنظیم کی ضرورت ہے جن کا کردار شفاف ہو, جو کرپشن سے پاک ہو, جو اپنی بات پر ثابت قدم رہنے والے ہوں, جو بات کرتے ہیں اس پر پورے اترنے والے ہوں, جو سندھ کے وسائل کی حفاظت کرنے والے ہوں, جو سندھ کی عوام کی فکر کرنے والے ہوں. ہمیں ایسی سیاسی قوت کی ضرورت ہے, ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو. ہم ہرگز ایسی سیاسی طاقت کے اعلی کار نہیں بننا چاہتے جو ماضی کے اندر خون کی ہولیوں سے کھیلے, جو ماضی کے اندر انسانوں کی جانوں سے کھیلے, جو ماضی کے اندر ایسے انہوں نے کارنامے انجام دیے کہ آج بھی اگر اس ہسٹری کو کھولا جائے, وہ بوری بند لاشوں والا کلچر, وہ کلاشنکوف کا کلچر, وہ خونی کلچر جو ہمیں ملا, ہم اس سے توبہ طائب کر چکے ہیں. ہم اس کلچر سے بہت دور آ چکے ہیں اور ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسلوں کو اس کلچر سے دور رکھا جائے, ہماری نوجوان نسلوں کو اس طور طریقے سے دور رکھا جائے. ہماری نوجوان نسلوں کو ایک قابل اور ایک سنجیدہ لیڈر کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ایسی سیاسی قوت کی ضرورت ہے. ہمیں سندھ کے اندر نہیں, ملک پاکستان کے اندر ایسی سیاسی قوت کی ضرورت ہے جو ملک پاکستان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو. ہم ہرگز ایسی قوت کے اعلی کار نہیں بننا چاہتے. ہم ہرگز پاکستان ہو, صوبہ سندھ ہو, کراچی ہو, کہیں بھی ہم ایسی حکومت نہیں چاہتے جو بدماشی کو فروغ دے, جو انسانوں کی جانوں سے کھیلے. لہذا آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ ایسی لیڈرشپ کا انتخاب کریں جو آپ کے نوجوان نسلوں کے لیے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے مفید ثابت ہو. اس طرح کے جذباتی نعروں سے اب نکلیں, ہوش کے ناخن لیں, تعصب کی اینک اتاریں اور دیکھیں کہ کون ایسا شخص ہے جو پاکستان اور سندھ اور کراچی کے مستقبل کے لیے مفید ہے. ہم تمام احباب کو آزما چکے, ہم تمام سیاسی قوتوں کو آزما چکے. ہم موجودہ حکومت کو 17 سال سے بھگت رہے ہیں, موجودہ حکومت جو 17 سال سے سندھ کے وسائل پر, سندھ کے جزائر پر اور سندھ کی دھرتی پر قابض ہے, اور انہوں نے سندھ کا نقشہ تبدیل کر دیا, اچھائی کے اندر نہیں برائی کے اندر. ایسی حالت پیدا کر دی ہے کہ نوجوان نسل دال دلیے سے فارغ نہیں, ایسی حالت کر دی ہے. لہذا نوجوان نسل ہوش کے ناخن لیں اور ایک اچھے لیڈر کا انتخاب کریں. آپ سے یہی گزارش.